दहेज हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट अक्सर बड़ी बड़ी बातें करता है और इस बार एक बार फिर एक बड़ा आदेश आया है जिसमें दहेज हत्या के मामले में जो पति है जिसको गिरफ्तार किया गया था उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल कर दी है और बहुत सारी टिप्पणियां भी की हैं हमारे साथ जो हैं। और ख़ास बात यह है कि 3 राज्यों का जिक्र भी किया है जिसमें यूपी, बिहार और कर्नाटक हैं। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं प्राची प्रताप। आप बताइए, आपने ये फैसला पढ़ा प्राची, किस तरीके से देखते हैं? एक सच्चाई है जो सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर, एक दर्द भी है, एक तकलीफ भी है जिसको एक बार फिर वो बयां कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पे आज जजमेंट दिया है डाउरी किलिंग पे, दहेज उत्पीड़न के मामले में जो डेथ होती है उस पर, ये बहुत सही दिया है क्योंकि हमारे पास जो इन्होंने कोर्ट भी किया है कि एनसीआरबी का डेटा है उसमें 3 राज्यों में ये अक्सर होता है। यूपी, बिहार और कर्नाटका टॉप कर रहे हैं और यूपी में अक्सर देखा है हमने खुद वहाँ के काफ़ी मामले किए हैं जहाँ पे औरतें या तो खुदकुशी कर लेती हैं, इतना उत्पीड़न किया जाता है उन्हें, या उन्हें मार दिया जाता है। और जजमेंट में लिखा भी है कि यूपी में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और ऐसे बेल देने पे ट्रिवियलाइज कर देते हैं इन मामलों को। अगर बेल दे दी जाती है ऐसे संगीन अपराधों में तो लोग सोचते हैं कि ये अपराध संगीन नहीं है, इसमें तो बेल मिल ही जाएगी। बड़ी टिप्पणियां भी की हैं कि दहेज के जो हत्या है वो मामले जैसे हमने बताया सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है गिफ्ट से शुरू होते हैं और उसके बाद महिला को जो है पीड़ित किया जाता है, गाड़ी लाओ, धन लाओ। काफ़ी बड़ी टिप्पणियां हैं, वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला? जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गिफ्ट देना इसलिए सही बोल रहे हैं क्योंकि आजकल जैसे अगर कोई मैटर हम फाइल करते हैं, कोई नॉर्मल डिवोर्स का भी आप मैटर देखेंगे तो उसमें गिफ्ट लिखा जाता है, उसमें कोई भी नहीं लिखा जाता है कि ये मांगा था, कि इन्होंने अपनी मर्जी से गिफ्ट दिया। और दहेज के भी जितने केसेस होते हैं उसमें भी ये होता है कि गिफ्ट आएगा, ये तो हम गिफ्ट दे रहे हैं हम अपनी तरफ से बेटी के लिए, बेटी के ससुराल वालों के लिए वगैरह। उसके बाद जब बेटी की शादी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि वो जाती है, अपना घर बसाने जाती है, खुशी से रहना चाहती है, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, मगर उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तुम्हारे घर से ये नहीं मिला तो गाड़ी दी जाए, अब और भी दहेज दिया जाए। इतना टॉर्चर करते हैं, वो बार बार अपने परिवार को फ़ोन करेगी और बहुत से बार ऐसा होता है या तो वो खुदकुशी कर लेगी या फिर उसको मार देंगे। इनफैक्ट ये भी जो केस था उसमें भी उन्होंने 30 लाख के करीब खर्च किए हैं, i20 गाड़ी भी दी है, सब कुछ दिया, उसके बावजूद उसको हरासमेंट किया गया, उत्पीड़न किया गया और मारा गया है। जी, मैं केस के फैक्ट पढ़ रहा था, गाजियाबाद का ही मामला है और किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो सारे तथ्य हैं उसमें हाई कोर्ट ने बहुत गलत किया है जो पति को बेल दे दी। वो थोड़ा बताइए किस तरीके तो का इसमें जो इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बोली है, जिस जजमेंट जो था जिसके बेसिस पे दिया गया वो जजमेंट कोर्ट किया गया था, हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें उन्होंने जो जजमेंट पुराना एक उठाया था उसमें लिखा था, उसमें होता है कि एफआईआर में अगर डिले है तो आप बेल दे सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने बोला कि एफआईआर में डिले था, पहले सेशन कोर्ट से बेल कैंसिल हो गई थी, तो हाई कोर्ट ने कहा एफआईआर में डिले है, मगर एफआईआर में डिले नहीं था, 1 दिन के बाद ही एफआईआर फाइल किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर में तो कोई डिले नहीं था। दूसरा उन्होंने बोला सेक्सेशन की वजह से हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फैक्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर में वो सही नहीं थे। जो लिगेचर मार्क होता है, जो एक बांधने का निशान होता है, वो 37 सेंटीमीटर का था और जब बांध के किसी को ऐसे करके गला लिगेचर मार्क आएगा, ऐसे खींच के दबाएंगे या स्ट्रैंगुलेशन से मारेंगे किसी को तो उसका पूरी तरफ होगा, और कोई हैंग करके अगर सुसाइड होगा तो उसमें यहाँ पे ज़्यादा आएगा। और उसके बाद उनके चेस्ट पे भी हैं निशान बाकी जगह कि उनको ज़बरदस्ती दबा के पीट के मारा गया है, दबा के। तो वो सिर्फ हैंगिंग या सुसाइड का नहीं है जो ये कह के बेल लेना चाह रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम एंड एंटीमार्टम की रिपोर्ट्स देखी हैं उसके बेसिस में उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट ने रिकॉर्डिंग सही नहीं की है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो भी मुद्दा है उसके बाद इसको 1 साल के अंदर इसे ट्रायल ख़त्म करना चाहिए। उन्होंने बोला है कि ये यूपी में बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस बात ये बोली है कि जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उससे ट्रायल पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एक और चीज़ है, उन्होंने ये भी कहा कि जो शादी के भी 5 साल हुए थे, यानी 7 साल भी पूरे नहीं हुए थे, तो ये फिट केस है, इसमें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल 7 साल होते तो हो जाता। अभी 85 जो पहले 498 था, 85 BNS है, तो 7 साल नहीं हुए तो ये बिल्कुल ही मामला है उत्पीड़न का। 3-4 जो लगाया गया है डाउरी प्रोहिबिशन का, या BNS में हमने 85 देखा है, तो मामला है, इसमें बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि सारे तथ्य जितने भी फैक्ट्स हैं चार्जशीट वगैरह के सारे यही प्रूव कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमने बोल दी, सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट भी किया है एक तथ्य उसमें। तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो आंकड़ा दिया है वो इस तरीके का आंकड़ा दिया है कि 2023 का आंकड़ा दिया है कि 6100 कुछ मौतें हुई पूरे देश भर में दहेज हत्या के मामले हुए, जिनमें से 2000 से थोड़े ज़्यादा अकेले यूपी में हैं, 1100 से ज़्यादा जो हैं वो बिहार में हैं
और 700 के करीब जो मामले हैं वो कर्नाटक में, इसलिए 3 राज्यों का स्पेशल सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है। देश में सभी के लिए ये सोचने की बात और समझने की भी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।